समांतर श्रेणी है, यही चल रहा था भाई। और पढ़ रहे थे हम लोग प्रश्नावली, प्रश्नावली 5 है ना। तो समांतर श्रेणी बता दिया था आपको क्या होता है। 2 मिनट लगेगा, थोड़ा सा फिर से समझा रहे हैं, केवल 2 मिनट के लिए, है ना। एक ऐसी श्रेणी जिसके 2 क्रमागत पदों का अंतर समान नियत हो या समान हो, है ना। एक ऐसी श्रेणी जिसके 2 क्रमागत पदों का अंतर नियत हो या समान हो। जैसे मैं लिख दिया, ऐसे लिखा था, कितना लिख दिया, मान लो 3 लिखा, 6 लिख दिया, 9 लिख दिया, 12 लिख दिया। अब देखो क्रमागत का मतलब 3 के बाद 6 है ना, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12। अच्छा 3 की क्रमागत संख्या कौन सी इसमें है? 6 है। अच्छा 9 की क्रमागत संख्या कौन सी है? 12 है ना। तो किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर अगर नियत आए तो उस श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो हमें पता करना है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। इसको बोलेंगे पहला पद, इसको बोलेंगे दूसरा पद, इसको बोलेंगे तीसरा पद, इसको बोलेंगे चौथा। पहले पद को लिखते हैं A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4। इतना ये सब बता देते आपको, है ना। पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4 और पांचवा पद रहेगा तो A5, है ना। तो ये पता करना है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 क्रमागत पदों का अंतर लेंगे। तो 6 में से कितना घटाएंगे भाई? 3। तो कितना आएगा? समझ गए ना। और अगर हम 9 में से कितना घटा दें? 6, तो कितना आ जाएगा? 3। 12 में से 9 घटा दें, कितना आएगा? 3। तो देखो हर एक 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है? 3 3 3 3 ऐसे आता जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? समांतर श्रेणी में है। किसमें है? समांतर श्रेणी में है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अच्छा ये जो नियत वैल्यू आती है, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सर्वांतर। और इसको दिखाते किससे हैं? डी से, है ना। किससे दिखाते हैं? डी से। यानी जो 2 पदों का अंतर आता है वो क्या होता है? सर्वांतर होता है ना। और उसको हम लोग दिखाते, जैसे डी निकालना हो, सर्वांतर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? 2 क्रमागत पदों का अंतर। यानी हम कहते हैं तो Tn माइनस 1, या इसको ऐसे कहते हैं A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, है ना। 2 क्रमागत पदों का अंतर, वही क्या होता है? सर्वांतर। ये सब मैं आपको पढ़ा दिए थे, है ना। अब न्यूमेरिकल करवा रहे थे इसमें से, और न्यूमेरिकल भी कुछ करवा रहे थे। आते हैं, जहां तक हो गया था उसके आगे लगाते हैं, ठीक है। दूसरा चल रहा था, इसमें छाटना रहता था, है ना। आज 5वां देखो, इसमें बता दे रहा हूं मैं। दूसरे का 5वां, ये देखो लिखा हुआ है √2, √8, √18 अप टू डाटा। अच्छा ये पूछ लिया है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है। ये तो क्वेश्चन का था ना। क्वेश्चन ये इसमें यही प्रश्न पूछता था कि दी गई श्रेणी क्या समांतर श्रेणी में है, यानी दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। समांतर श्रेणी में है या नहीं, समझ गए ना। यानी दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। और अगर समांतर श्रेणी में हो तो अगला 3 पद क्या निकालना है? अगला 3 पद। अगर दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले 3 पद निकालने हैं ना। समझना। अब लिखेंगे हल, ठीक है भाई। क्या दिया हुआ है? √2, √8, √18, √32। अब इसको पता करना है ना। तो इसको यानी दी गई श्रेणी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? वर्गमूल निकाल के लिख दो। तो इसका 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, उतना ही रह जाएगा।
अच्छा 8 का वर्गमूल निकाल सकते हो कैसे? देखो 8 का मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, तो एक जोड़ा बना जी। तो जो जोड़ा बन जाता है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है बाहर। तो ये हो जाएगा 2 रूट। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से 18 का बनाओगे तो 18 का ये बनेगा 2 गुणे 3 है ना जी। इसका जो बन गया जोड़ा तो ये 3 हो जाएगा। समझा? इसका निकालो कितना आएगा? निकाल के देखो इतने आएगा 32 का 5 बार गुणा करोगे आप। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 होगा कि नहीं होगा? अप टू डॉट डॉट। समझ गए? तो यानी ये जो श्रेणी दिया उसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि समांतर श्रेणी में है या समांतर श्रेणी में नहीं है। अब क्या करेंगे? समांतर श्रेणी में पता करने के लिए क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। तो पहले सर्वांतर निकालते हैं तो D1 पहला सर्वांतर निकालते हैं तो ये क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1 है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई? यहाँ लिख रहा हूँ कितना हो जाएगा? 2 रूट 2 है ना जी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो भाई। अब 2 रूट 2 में से देखो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 2 रूट ये देखो ये अगर समान होता ना तो ये जो गुणांक में होता वो घटता और जुड़ता है। तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। समझ गए ना? फिर इसी तरीके से D2 निकाल लेते हैं। D2 कैसे निकालेंगे? A3 समझ में आ रहा जी। तो D2 निकाल लो। तो A3 का मान कितना है? देखो इतना हो गया D2 ना। समझा? D2 निकाल लिया तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? रूट 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। तो ये बचेगा कितना? अंडर रूट 2 बचेगा ना जी। इसी तरीके से क्या निकालेंगे? D3 निकालेंगे। तो D3 कैसे निकालेंगे बताओ? A4 माइनस समझ में आया ना जी सर। तो ये कितना हो जाएगा? A4 मान समझ में आ रहा ना? तो बचेगा रूट 2 लिखेंगे अतः क्योंकि D1 बराबर D2 देखो सब रूट 2 है ना। तो D1 बराबर D2 बराबर D3 लिखेंगे अतः यह समांतर श्रेणी दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है ना। अब क्या निकालना था? इसके अगले 3 पद, इसके अगले 3 पद तो उसको निकाल लेते हैं। इसके अगले 3 पद इसको मिटा दे देखेंगे। इसके अगले 3 पद है ना। यानी कौन सा? पहला दूसरा तीसरा चौथा पता है ना। निकालना कौन सा है? पांचवा पद निकालना। और कौन सा निकालना? छठवां सतवां है ना। तो पांचवा निकालना है तो क्या बताए थे? चौथे में इसमें क्या करना है? जोड़ते चले जाना। अब यार वही चीज अभी जो मैं शुरू में बताया देखो जैसे था 3 6 9 12 इसके बाद क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए ना। फिर 18 3 भैया सर्वांतर कितना है? 3 ही तो है तो 3 3 3 जोड़ते चले जाओ। इसमें फिर 3 जोड़ दो, फिर जो है उसमें 3 जोड़ दो, फिर जो है उसमें 3 जोड़ दो है ना। तो इसमें क्या करो? इसमें कितना जोड़ दो? जितना सर्वांतर हो। तो सर्वांतर कितना है? रूट 2 है तो वही लिखेंगे T4 प्लस का D। इसका मतलब क्या हो गया? T4 कितना है? 4 प्लस यानी कितना आ गया? 5 समझ गए ना जी सर। इसी तरीके से छठवां निकाल लेते हैं जी सर। तो T5 प्लस D है ना जी। तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 अंडर रूट 2 यानी कितना हो जाएगा? 6 अंडर रूट 2। अब क्या लिखेंगे? T7 उसको डायरेक्ट लिख दूं मैं तो कितना आएगा? 7 रूट 2 आएगा है ना जी। तो आंसर आप मिलाते चलिएगा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है वो हमें थोड़ा पता है। अब वो ज्यादा से ज्यादा अगर इस रूप में दिया होगा तो इसका अगला 3 पद इस तरीके से लिखा होगा, इसको अंदर कर दिया होगा तो अंदर ले जाओगे तो
कितना हो जाएगा? 25 और 27 हैं? 5 गुणे 5 गुणे यानी 50 ऐसे भी दिया होगा। फिर इसको इसी तरीके से बना सकते हो ना, 6 36 दूना 72। ऐसे अगर दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी। वो इसी रूप में शायद दिया हो सकता है, इसी दिया है ऐसे। हाँ तो लगा मुझे वैसे ही दिया होगा। तो समझ में आया कि नहीं यार? अब एकदम क्लियर है, मिटाओ इसको, ठीक है। चलिए फिर इसी टाइप का 1-2 प्रश्न और करते हैं ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो लिखा हुआ है 6वां में, देखो क्या दिया हुआ है, दूसरा का 6वां लिख दिया इसने। 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हो बताओ? तो लिखेंगे दी गई श्रेणी को लिख सकते हैं, दी गई श्रेणी को लिख सकते हैं, श्रेणी को हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? 1 9 है ना, केंद्रीय कर्ण 25 49। अब देखो ये समांतर श्रेणी में है ये, निकाल के देखो, d1 निकालो तो a2 माइनस a1 कितना आएगा? 9 माइनस 1 यानी हो जाएगा कितना? 8। फिर d2 निकालो, a3 माइनस a2 है ना, तो कितना आ जाएगा? 25 माइनस का 9 कितना आएगा? 16 आएगा। फिर निकाल लो d3 कितना आ जाएगा? 24 कितना आ जाएगा? तो लिखेंगे चूंकि d1 बराबर d2 बराबर d3 है ना, काट देंगे, नहीं है बराबर नहीं। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। अब बताओ समझ में आ रहा कि नहीं है? आ रहा है। थोड़ा बहुत का मतलब यार थोड़ा आ रहा है, बहुत आना चाहिए है ना, एकदम 100% आना चाहिए। ठीक है, मिटा इसको। नेताजी आपको समझ आ रहा है कि नहीं यार? सही बताओ। कहाँ से अगला 3 पद निकालेंगे? समांतर श्रेणी में है नहीं तो अगला 3 पद कब निकालेंगे? जब समांतर श्रेणी में रहेगा तभी तो अगला 3 पद निकालेंगे ना। अच्छा 9वां कौन कौन लगा सकते हैं? देखो 9वां लिखा है 0.2 कॉमा 0.22 है ना। इसी टाइप का इसमें भी पता करना है ये जो श्रेणी दिया है क्या ये समांतर श्रेणी में है? अरे यार देखो 0.2 जब घटाओगे किससे? 0.22 से कितना घटाना है? पॉइंट है ना जी, कितना आएगा बताओ? 0.20 यही तो आएगा जी। अब इससे इसको घटा दो, 0.22 से कितना घटाना है? 0.22 कितना आ जाएगा? 0.200। इसको इसके पीछे 0 लगा सकते हो तो बचेगा कितना? 200 है ना। समझ आ रहा है नहीं यार? फिर इससे इसको घटा दो 0.222 माइनस कितना करना है? 0.2। तो 1 0 यहाँ भी लगा सकते हो, 10 के बाद अगर कुछ लिखा है 0 लगा सकते हो। तो
तो बचेगा 0 0 0 2। कहाँ यार बराबर आ रहा तो बराबर आ रहा है? नहीं अब मैं लिख नहीं रहा, 2-3 बता दिया, समझ लेना आप। बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? नहीं समांतर श्रेणी। बात खत्म और क्या जी सर। है ना? जी सर। अच्छा आओ एक देखते हैं, रूट वाला देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और इस पे करवाते हैं बस, उसके बाद आप लोग करिए भाई। जी ये कौन सा क्वेश्चन बताओ? 14 नंबर। जानते हो? रोमन में लिखा 14 नंबर है। 14 रूट 3 रूट 6 रूट 9 कॉमा बोलो मत यार, कह रहे हो ना। इधर देखो, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं? तो इसको पहले थोड़ा सा और आसानी से लिख लो इसको। इसको कहाँ से, इसको इतना लिख सकते हो, 2 गुणे 3 लिख सकते हो, इसको उतना ही रहेगा ना जी। वर्गमूल इसका निकलेगा ही नहीं, इसका निकलेगा 3 होगा, इसका कितना हो जाएगा 2 रूट 3 होगा ना जी। ये नहीं लग रहा है भाई, घटा के देखना, घटेगा नहीं इससे, है ना? इससे ये नहीं घटेगा, ये आएगा रूट 6 माइनस रूट 3 है ना d1, और ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 6। कहाँ बराबर आ जाता हो? इससे इसको घटा के देख लेना, नहीं हो सकता। तो ये समांतर श्रेणी में क्योंकि बराबर नहीं है ना, सर्वांतर। आगे बढ़े जी सर। हटा इसको। जी। चलिए ठीक है, दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा हुआ है, ध्यान से इधर बोर्ड पे देखो यार, मैं पूरा सब कुछ बोर्ड पे ही बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 3 आपका जो है, सब कुछ यही मैं लिख रहा हूँ, आपको किताब देखने की जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। तो मैं यार पूरा क्वेश्चन सही लिख रहा हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों आपस में पूरा एकदम एग्जैक्ट पूरा बता रहा हूँ यार, कभी पहले समझा बोल रहा हूँ। निम्नलिखित है, देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बराबर 10 डी बराबर, और इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है ए बराबर -2 डी बराबर 0 है ना। तीसरा पार्ट इसका दिया हुआ है, 2 पार्ट में बताता हूँ आप लगाएंगे, ठीक है। डी बराबर -3, चौथा लिखा हुआ है ए बराबर माइनस का 1.25 कॉमा डी बराबर -0.25, और पांचवा दिया है इसका ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2 है ना। इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बताया अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद पता हो और सर्वांतर पता हो तो हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं। कैसे? ऐसे बनाते हैं, पहला पद क्या लिखते हैं ए, दूसरा पद क्या होता है मैं बताया अगर एक पद पता हो और सर्वांतर पता हो, जैसे मैं कह दिया पहला पद 5 है, सर्वांतर 2 है, पहला पद 5 सर्वांतर 2, तो बनेगा क्या 5 फिर बताया ना, सर्वांतर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 5 प्लस हो जाएगा 2 7
है ना। फिर क्या करना है, 7 में फिर 2 जोड़ देना, 9, 9 फिर 9 में 2 जोड़ देना है, 11 इसी तरीके से बनाते चले जाओ। जी सर। तो अगर हमें पहला पद पता हो A और सर्वांतर पता हो D, तो समांतर श्रेणी क्या बनेगी? समांतर श्रेणी क्या बनेगी बताओ भाई? A प्लस D पहला बनेगा A, प्लस फिर उसमें पहला पद लिखो, पहला पद लिख दो, लिखने के बाद उसमें क्या करो, सर्वांतर जोड़ दो, दूसरा पद मिलेगा ना, है ना। अगर पहला पद पता है और पहले पद में अगर हम सर्वांतर जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है? दूसरा पद। फिर दूसरे पद में फिर सर्वांतर जोड़ दो, तीसरा पद मिल जाएगा, है ना। फिर तीसरे पद में सर्वांतर जोड़ दो, कौन सा मिलेगा? तीसरा नहीं, चौथा पद मिलता है। ये 3 लिखा इसका मतलब ये नहीं है। पहला पद तो ए हो गया ना जी। यार तुम ये बताओ, अभी देखो मैं कह दिया पहला पद, देखो समांतर श्रेणी कैसे बना, मैं कह दिया आपसे बोल दिया कि पहला पद हमारा जो है वो 3 है। पहला पद क्या है? 3 है। और सर्वांतर क्या है? 2। पहला पद 3 और सर्वांतर क्या है? 2। तो समांतर श्रेणी कैसे बनाओगे? तो पहले लिखोगे 3, पहला पद तो पहले वैसे लिखते ना जी। पहले पद में सर्वांतर नहीं जोड़ना, पहले पद में अगर सर्वांतर जोड़ते दूसरा निकल जाता है। तो लिख दिया 3, और 3 में फिर क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। अब दूसरा मिल गया, फिर दूसरे में जोड़ दो, है ना जी। समझ गया? तो वही लिखा हूँ, पहला पद वैसे लिख देंगे, पहले पद में सर्वांतर जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? दूसरा। फिर दूसरे में सर्वांतर जोड़ दो, तीसरा। फिर तीसरे में सर्वांतर जोड़ दो, चौथा। समझ गए ना कि नहीं समझा? तो हमें लिखेंगे पहला, कौन सा बता दे? दूसरा। चलो ठीक है, दूसरा लिखते हैं। हल यदि सर्वांतर की तरह 0 दिया हो ना जी। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सर्वांतर डी हो तो, है ना। समझ गए ना समझ में आया जी। तो समांतर श्रेणी क्या बनेगी? तब समांतर श्रेणी हो तो समांतर श्रेणी के प्रथम कितना पूछे? 4 पद, है ना। प्रथम 4 पद कौन सा होगा? ए होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, अब टू डॉट है ना जी, है ना जी। तो बनेगा क्या? पहला पद यानी A1 बराबर क्या हो जाएगा? -2। दूसरा पद क्या होगा? -A2। कितना हो जाएगा? A प्लस डी, यही तो होगा जी। बोलो भाई जी। तो ये कितना हो जाएगा? A की जगह पर कितना आ जाएगा? -2। ये तो यार पूरा वही बनेगा, समांतर श्रेणी बनेगा ये जी। A3 बराबर ये कितना आ जाएगा? -2 प्लस 0, ये होता है ये A प्लस 2D ना जी। तो A की जगह पर कितना लिखेंगे? -2 प्लस 2 इंटू, ये भी उतना ही आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है इसका? ये बताओ। A4 बराबर ये कितना हो जाएगा? -2 प्लस 3 -2 कुछ सबके है ना। तो लिखेंगे अतः इसके 4 पद, अतः इसके 4 पद कितने हो जाएंगे भाई? -2 A1 A2 A4 कितना आएगा? -2 -2
समझ में आ गया जी सर। कि नहीं समझ आया? आ गया। बोलो भाई, नहीं समझ आया? -2 है ना। अब इसका क्या करते हैं, और कोई एक पार्ट पूछो, ये चौथा बता दें जी या पांचवा बता दें, जो बड़ा होगा वही बताएंगे। चौथा बता दीजिए। हैं? चौथा। चौथा बता दें, जी सर। और ये सब मिटा देना, ठीक है ना। जी। केवल समझ लो क्या करना है, 4 पद निकालना है। जी तो यही चीज फिर लिखना पड़ेगा। चौथा रहने दे रहे, बाकी से मिटा देंगे, आप और लगा लीजिएगा जी। ना। ऐसे लिखेंगे, हल यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सर्वांतर डी हो तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद आ जाए। कौन कौन सी होंगी? ए प्लस 2d, प्लस 3d। बस यही 4 ही पद लिखना है। तो यहाँ निकाल दे पहला पद, यहाँ भी लिख रहे हैं ना। तो पहला पद कितना हो जाएगा? -1.25 है ना। दूसरा पद क्या होता है बताओ भाई, दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा? ए की जगह पर -1.25 डी की जगह पर -0.25। यहाँ प्लस लगा दो, लेकिन लिखेंगे -0.25। कितना आएगा बताओ? 1.5। ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। 1.50। कितना आएगा? 1.50 -1.50, लेकिन माइनस लगेगा भाई, जी है ना। फिर क्या निकालेंगे? A3 कितना आया था? A प्लस 2d। 2d। तो A की जगह पर कितना? 1.25 प्लस 2 इंटू डी की जगह पर -0.25। ब्रैकेट लगा है, -0.25, है ना। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जी। और 25 गुना क्या होता है? 50। समझ गए ना। जी कितना आएगा आप बताओ? -1.45। समझ आ गया ना। जी। अब क्या निकालेंगे? A4। A4 में क्या हो जाएगा? A प्लस 3d। 3d। A की जगह पर कितना? 1.25 प्लस 3 इंटू डी की जगह पर 0.25 -0। कोई दिक्कत? अब इसको हटा दो, -1.25, 25 किया, ये -2 आ जाएगा, ये तो आएगा। जी घटा के लिखिएगा, ये आएगा, जी आएगा। ठीक है ना। जी तो अब इसके देखो चारों पद निकल गए, है ना। देखेंगे अतः समांतर श्रेणी के चारों पद कौन कौन सा हो जाएगा? पहला इतना हो जाएगा, जी। दूसरा इतना, तीसरा, इतना और चौथा इतना। प्रथम 4 पद का है ना। जी। तो प्रथम का मतलब 1 2 3 4। समझ आ गया। जी तो ये वाला क्वेश्चन समाप्त। अब ये दूसरा आप कर लीजिएगा, दूसरा प्रश्न जी। ठीक है इसको। जी आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसको आप लगा सकते हो यार, बड़े जी सर। जी, आराम से। देखो लिखा है श्रेणी, केवल समझा दे रहे हैं, आप खुद से करिएगा। श्रेणी 1 1 2 3 5 अप टू डॉट समांतर श्रेणी नहीं है। में नहीं है। क्यों? ऐसा उसने पूछ रखा है ना। तो लिखेंगे पहले हल इसका, दी गई श्रेणी, कौन सी श्रेणी दी गई? 1 1 2 3, है ना। तो अब क्या निकालेंगे? पहले D1। तो D1 निकालेंगे, क्या देगा? 1 माइनस, डायरेक्ट लिखूं मैं? जी 1 माइनस 1,
लेकिन लिखना वही A2 माइनस 7, तो 1 में से 1 जाएगा 0। D2 निकालोगे तो कितना आएगा 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 D3 निकालोगे तो 3 minus 2 1 कितना आएगा 1 फिर आप निकाल सकते हो D 4 कितना हो जाएगा 5 minus 3 कितना आएगा 2 है ना। जी तो लिखा ये चूंकि D1